शेयर मार्केट क्या है, शेयर मार्केट क्या होता है, कैसे काम करता है, स्टॉक मार्केट और शेयर मार्केट में अंतर क्या है, इस वीडियो में मैं आपके सारे सवालों के जवाब दूंगा। और आपको थोड़ा बहुत नॉलेज है शेयर मार्केट के बारे में तो इस वीडियो के बाद आपको कुछ नया सीखने को जरूर मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। जिनको ये पता नहीं है कि शेयर मार्केट क्या होता है उनको मैं बता दूं, शेयर मार्केट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां कंपनी के शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं। अगर मैं आपको सिंपल शब्दों में बताऊं तो एक XYZ कंपनी है जो चिप्स और नमकीन बनाती है और उसको सिर्फ महाराष्ट्र में ही बेचती है, पर अब उसको अपना जो बिजनेस है ना उसको पूरा एक्सपांड करना है पूरे इंडिया में। अगर बिजनेस को स्केल करेंगे तो पैसा भी बहुत लगेगा, तो कंपनी क्या करती है, अपने शेयर को लिस्ट करती है मार्केट में ताकि इन्वेस्टर आए और शेयर को खरीदे और उसके बदले में इन्वेस्टर को कंपनी के एक छोटी सी हिस्सेदारी मिलती है। तो अभी आप लोग ये सोच रहे हैं कि पैसा ही चाहिए तो फिर ये लोग इन्वेस्टर के पास और बैंक के पास क्यों नहीं जाते। अगर बैंक के पास जाएंगे तो बैंक इनसे 10 से 12% इंटरेस्ट चार्ज कर लेगा बैंक, और इन्वेस्टर के पास जाएंगे तो वो भी कितना दे देंगे, 1 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, ज़्यादा 15 करोड़, उससे ज़्यादा तो नहीं दे पाएंगे। पर शेयर मार्केट में कंपनियां जितना चाहे उतना पैसा उठा सकती है, जैसे कि 100 करोड़, 200 करोड़, 1000 करोड़, 5000 करोड़। इसलिए कंपनियां शेयर मार्केट में लिस्ट होती हैं। आप में से ज़्यादातर लोगों को तो ये मालूम ही नहीं होगा कि शेयर मार्केट में एक कंडीशन है कंपनी को लिस्ट करने से पहले, सिर्फ पब्लिक लिमिटेड कंपनी ही शेयर मार्केट में लिस्ट कर सकती है, और जो कंपनी प्राइवेट लिमिटेड और LLP वाली कंपनी है उनको पहले पब्लिक लिमिटेड करवाना पड़ेगा, उसके बाद ही वो अपने शेयर को मार्केट में लिस्ट कर पाएंगे। अगर कोई कंपनी अपने शेयर को मार्केट में बेचना चाहती है तो कंपनी को IPO लॉन्च करना पड़ता है। IPO का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। यह कंपनी सिर्फ एक बार कर सकती है। कंपनी को कैपिटल राइज करने में मदद करता है और बहुत सारे इन्वेस्टर्स जैसे मैं और आप जैसे लोग ये कंपनी के IPO में पैसा लगाते हैं और ये पैसा वह अपने बिजनेस में लगाते हैं और उसके बदले में हमें शेयर देते हैं। एक बार कंपनी मार्केट में लिस्ट हो जाती है तो उसके शेयर मार्केट में खरीदे और बेचे जाते हैं। इन्वेस्टर को स्टॉक ब्रोकर की मदद से शेयर खरीदते और बेचते हैं अपने डीमैट अकाउंट में। अगर आपने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं ओपन किया है तो मैं आपको अपस्टॉक रिकमेंड करता हूं और लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप अपना डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। शेयर का प्राइस इस चीज़ से मालूम पड़ता है कि मार्केट में शेयर की कितनी सप्लाई और कितना डिमांड है। अगर डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम तो शेयर का प्राइस अपने आप बढ़ेगा, और डिमांड कम है और सप्लाई ज़्यादा है तो शेयर का प्राइस गिरेगा। इंडिया में सिर्फ 2 मेजर स्टॉक एक्सचेंज हैं, पहला NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और दूसरा BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। जितने भी शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं वह स्टॉक एक्सचेंज पर होता है। मतलब एक तरफ से बायर आते हैं और दूसरी तरफ से सेलर आते हैं, और वो दोनों के बीच में जो ट्रेड होता है यह सारा चीज होता है स्टॉक एक्सचेंज में। अब मैं आपको बताता हूँ स्टॉक इंडेक्स के बारे में। इंडिया में ज्यादा करके यही 2 इंडेक्स में ट्रेड होता है, पहला है निफ्टी 50 और दूसरा है सेंसेक्स। निफ्टी 50 का मतलब है कि इंडिया के जो टॉप 50 कंपनी है वह इस इंडेक्स में आते हैं, और सेंसेक्स का मतलब है इंडिया के जो टॉप 30 कंपनी है वह सेंसेक्स इंडेक्स में आते हैं। इस इंडेक्स से शेयर मार्केट को ट्रैक करते हैं कि आज शेयर का प्राइस ऊपर जाएगा कि नीचे। ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो शेयर प्राइस को इन्फ्लुएंस करते हैं, कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है उसके वजह से शेयर प्राइस ऊपर नीचे होता है। अगर कंपनी का सेल्स अच्छा हो रहा है, कंपनी अपने डेब्ट को कम कर रही है, तो इस सिचुएशन में कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ेगा। और दूसरी तरफ कंपनी में कोई फ्रॉड स्कैम होता है तो फिर इस सिचुएशन में कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो गिर जाएगा। पॉलिटिकल इवेंट्स कंपनी को अफेक्ट करती हैं और न्यूज़ तो बहुत अफेक्ट करता है कंपनी के शेयर प्राइस उठने या गिरने में। अब बात करते हैं रिस्क और रिवॉर्ड के बारे में। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना रिस्की हो सकता है, पर अगर आप शॉर्ट टर्म में नहीं लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको बेस्ट रिटर्न मिलेगा। इन्वेस्टमेंट पर
इसके लिए आपको अच्छे शेयर चूज करने पड़ेंगे जो लॉन्ग रन में पैसा डबल और ट्रिपल कर सके। मैं आपको 2 एग्जाम्पल देता हूँ। पहली कंपनी है TCS, टाटा कंसल्टेंट सर्विस। ये कंपनी IT सेक्टर में है और 2013 में शेयर का प्राइस था 630 रुपये और अभी शेयर का प्राइस है 3200 कुछ रुपए, मतलब 415% का रिटर्न है लास्ट 10 सालों में, आप देख सकते हैं। दूसरी कंपनी है एशियन पेंट लिमिटेड। 2010 में शेयर की प्राइस थी 180 रुपया और अभी शेयर का प्राइस है 2870 रुपये के करीब, मतलब 1613% का रिटर्न है लास्ट 13 सालों में। इससे आपको आइडिया हो गया होगा कि कौन से शेयर को चूज करना चाहिए। बेस्ट ब्रोकर का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। शेयर मार्केट के बारे में और जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।